मेरा पहला बॉस बहुत अच्छा था, मेरा पहला साथी बहुत अच्छा था, मेरा पहला पार्टनर जबरदस्त था। आपको भी याद आता होगा, ये मानवीय संवेदनाओं के वो शब्द हैं जिससे हर इंसान हो करके गुजरा है और गुजर करके उसने ज़िंदगी को अनुभूत किया है। आपने भी किया होगा और अभी भी कर रहे होंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब द्वेष का पैर जमाता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो उसके बाद किसी से प्यार नहीं करेगा। कुछ दिन बाद राग फिर अपना पैर रखेगा, लेकिन राग जब अपना दोबारा पैर रखेगा और अगर वह चीज किसी और के साथ हुई तो पिछली बार जिससे राग किया था उसका दर्द 1000 गुना होगा। ब्रेकअप के बाद भी ये तय करना पड़ता है, टूटने के बाद भी हम सिर्फ तुम्हारे हैं और दुनिया में किसी के नहीं हैं। जब आप इस तरीके की साधना में उतर जाते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि हमने जिंदगी में वास्तविक रूप से कुछ और भी पाया है जो हमने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। और ये बहुत ज़रूरी है। आप खुद महसूस करिएगा कि जो आपके फर्स्ट टाइम के अफेयर्स थे, अपनी बुक्स को लेकर के, अपने स्कूल को लेकर के, अपने कॉलेज को लेकर के, अपने किसी भी टीचर को लेकर के, अपने पिता को लेकर के, फर्स्ट टाइम का जो अफेयर था, आपको अपनी माँ को लेकर के जो इंटरेस्ट होता था, कितने दिनों से आपने अपनी माँ की साड़ी से अपना मुंह नहीं पोंछा होगा, लेकिन वो फिर भी चाहती है। बिस्तर में पड़ी हुई माँ आज भी इस बात की अपेक्षा करती है कि मेरा बच्चा अभी भी आकर के हमारी साड़ी से मुंह पोंछ जाए। उसके बाद वो साड़ी को उठा करके मुंह में डाल के सूंघती है कि ये मेरे बच्चे की इसमें खुशबू मिली है। ये संवेदनाओं का वो जीवन है जो हर इंसान जीना चाहता है। सबको इसकी ज़रूरत है, हमको भी और आपको भी ज़रूरत है। आप इससे दूर नहीं जा सकते। आत्मीयता ऐसी चीज़ है, उस आत्मीयता के बिना इस मनुष्य लोक में किसी भी व्यक्ति का जीना संभव नहीं है। आपके घर के अंदर के कर्मचारी भी क्यों ना हो, वे भी आपसे पिता जैसे प्यार की उम्मीद करते हैं और देना हमारा हक बनता है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, इसलिए आप हमारे हैं। ये हाउ टू हैंडल योर ब्रेकअप, आपने अपना ब्रेकअप कैसे हैंडल किया। आपके जब ब्रेकअप आपकी लाइफ में हो रहा था, जब आप उस ब्रेकअप को जी रहे थे, उस वक्त आपने सिर्फ अपराध शास्त्र की सारी भाषाएं सीख करके, कोर्ट में केस खड़ा करके जो आपराधिक मामले दर्ज किए, डिवोर्स के जितने पेपर हैं, ये पेपर आप लोगों ने ही फाइल किए होंगे। जब एक हस्बैंड वाइफ डिवोर्स का पेपर फाइल करता है, ऐसे संबंध विच्छेद के 1-2 नहीं, लाखों मामले इस भारत की भूमि पर पड़े हुए हैं जो कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। उनको ये पता नहीं है कि हाउ टू हैंडल योर ब्रेकअप। अपने ब्रेकअप को हैंडल करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। हमारा घर है, हम खुद ही संभाल लेंगे। हमारा परिवार है, हम खुद ही संभाल लेंगे। लेकिन अहंकार जब चरम पर होता है, हम झुक नहीं पाते, दर्द महसूस कहते हैं, कुछ कह नहीं पाते। सहना मजबूरी रहती है, लेकिन जिसके बिना रहना चाहते हैं उसके बिना रह नहीं पाते। ये हमारी एक बहुत मजबूरी है। इसलिए अपने ब्रेकअप को वक्त रहते आकार दीजिए। आपने अपने बच्चे को पता नहीं कब से गले नहीं लगाया। 65 साल के कोई वृद्ध है, 40 साल का कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, उससे पूछूं अगर मैं कि पिछली बार अपने पिता के गले कब लगे थे, तो आपको भी याद नहीं है। कब आपने अपने पिता की पीठ पर तेल लगाया, आपको याद नहीं है। कब तुमने अपनी माँ को फिर से चूम करके ये कहा कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, आपको याद नहीं है। ये ब्रेकअप को मेंटेन करने के कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें रिलेशनशिप्स इमोशंस चाहती है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।